हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये दिसंबर 2025 की रीडिंग है कि कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। कुंभ राशि, इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सिंगल है, किसी को पसंद करते हैं, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तब भी आप इसको देख सकते हो। इसमें सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि दिसंबर के महीने में आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कुंभ राशि वो चाहते हैं क्या, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। देन चेक करेंगे कि दिसंबर का महीना एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर का जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। मतलब दिसंबर का महीना अच्छा जाएगा, चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी या कुछ परेशानी रहेगी, सब कुछ चेक करेंगे इसमें। लेट्स सी कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है दिसंबर के महीने में। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में क्या है। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, फोर ऑफ कप्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में। फियर ऑफ लव, कॉम्प्लीमेंट्री एंड हार्मनी। तो आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और फियर ऑफ लव का कार्ड आया है। और ये है दिसंबर की स्टार्टिंग में, दिसंबर की शुरुआत में आप क्या सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कुंभ राशि आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं, काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर उलझन में थे, सोच विचार ज़्यादा चल रहा था दिमाग में और कोई डिसीजन चॉइस फैसला नहीं ले रहे थे। अब वो स्टक रहना हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है कोई दो सिचुएशंस थी या दो सिचुएशंस हैं, अभी भी दो इंसान हैं, या किसी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में हाँ और ना में चीज़ें चल रही थी। आप जैसे अपने आप को ना स्टक और अटका हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आप उस चीज़ में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये मुझे दिसंबर से पहले का ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से चीज़ें रही होंगी। लेकिन दिसंबर की शुरुआत में आप वही चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब आप और स्टक नहीं रहेंगे, अब आप और उलझन में नहीं रहेंगे, अब आपको एक फैसला, डिसीजन चॉइस लेनी ही पड़ेगी। अब वो डिसीजन चॉइस फैसला कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है और आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। जो भी फैसला आप काफ़ी टाइम से ले नहीं रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे या कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो आप किसी भी चीज़ को अवॉइड, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अब आप माइंड से चलकर एक फैसला ले रहे हैं। अब जो फैसला, जो डिसीजन कुंभ राशि आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड सही लग रहा है ना, आप उसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ आपको जो स्टक रख रही थी, आपको आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं। या अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा ना स्टक नहीं रहना, अब एक फाइनल कंक्लूजन पे, फाइनल डिसीजन पे आना ही है। और फियर ऑफ लव का कार्ड बोलते हैं कि एक मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं जो आप अपने पार्टनर से चाहते वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको ऐसे लग रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कुंभ राशि की जैसे आप ना प्यार करने से डरता है, आपको प्यार करने से डर लगता है। कुछ लोग होते हैं ना कि भी इंसान सोच लेता है कि यार प्यार ही नहीं करना। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, या कोई भी बात ऐसी हुई है, कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जिसके कारण आपके मन में डर पड़ गया कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब प्यार करते हैं तो गलत लोग मिलते हैं, या फिर प्यार में पड़ना ही नहीं है, आपको प्यार करने से ही डर लगने लग गया अभी। तो एक वो आपकी दिल में एक मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, और थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा आप हो रहे हैं, दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर नेगेटिव भी हो रहे हैं। और जो दिसंबर का मिड का टाइम है, दिसंबर का मिड का लगा लो या दिसंबर में कभी भी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि कार्ड्स कार्ड्स तो आपके ही हैं सारे। देखिए ये कार्ड भी और ये कार्ड, ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि यूनियन तो आप पार्टनर से चाहते हुए दिख रहे हैं। अब यूनियन का मतलब हो सकता है रिकंसिलेशन चाहते हैं, अगर बात नहीं हो रही है, पैचअप चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग कुंभ राशि वाले, ये भी चीज़ें हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ चाह रहे हैं।
और कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं। आपके मन में पार्टनर के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बट आपका थोड़ा सा ईगो आ रहा है कुंभ राशि। आपके मन में प्यार है लेकिन आप अपने प्यार को जाहिर नहीं कर रहे हैं दिसंबर के मिड में। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते शायद नहीं ले रहे हैं, और अगर आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं तो आपका एक्शन इनिशिएटिव इस तरीके का होगा कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने पार्टनर को दबा रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ईगो आ रहा है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। अगर एक्शन ले रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि आप सोच तो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कई लोग होते हैं ना कि भी मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुकेगा, तो वो ईगो के कारण आप आगे नहीं झुक पा रहे हैं, और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आपके मन में फीलिंग्स इमोशंस तो है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप अपने पार्टनर को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि आपके मन में प्यार है। आप उनको इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपका बिल्कुल दिसंबर का आखिर वाला टाइम है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये कार्ड ये बोलता है कि या तो कुंभ राशि आपका खुद का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर का उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैंने बोला तो यही चीज़ होगी। अगर मैं 3-4 चीज़ें इकट्ठी बोल देती हूँ तो उसमें से अलग-अलग सिचुएशंस आपके साथ रहेंगी, क्योंकि ये होती है जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। एक तो मैंने बताया, या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, आप उतना एक्साइटमेंट आपको नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा, और या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ही उतने इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप लो एनर्जीज में हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर उतना एंथुसियाज्म ही नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, हैप्पीनेस आप नहीं फील कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई मौका चला गया, कोई चांस खो दिया। ये कुछ लोगों के लिए रह सकता है, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कुंभ राशि आपकी शायद उम्मीदें कुछ हैं अपने पार्टनर से, एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही है, और आप चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं पार्टनर वैसा करें या वो चीज़ें आपको दे, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर डिमांड आपसे कुछ कर रहे हैं, वो आपसे कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं और आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं, इस कारण से भी आप उदास हो रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कुंभ राशि के लिए दिसंबर 2025 में? कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी? लिसनिंग टू वन अनदर, नो लव एंड फुलनेस। देखिए आपके जितने पार्टनर के जितने मैक्सिमम जो कार्ड्स आए हैं उसमें से 3-4 कार्ड्स तो ऐसे हैं कि जिसमें आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है आपके पार्टनर का, एंड लिसनिंग टू वन अनदर, फुलनेस के कार्ड, ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुंभ राशि आपके साथ, आपका हमेशा का साथ चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बातें कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपकी कुछ बातें, और आपको खोना नहीं चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, आप उनको मिले हैं तो पिछले जन्मों का कोई नाता होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिज़ायर हो रही है, पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। मुझे ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाह रहे हैं, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के मन में भी डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, बल्कि आपके पार्टनर थोड़ा सा हर्ट है कुंभ राशि किसी चीज़ को लेकर। अब हर्ट, तकलीफ, पेन का कारण कुछ भी रह सकता है, लेकिन आपके पार्टनर अंदर से खुश भी नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, अभी भी सिचुएशंस में बने हुए हैं, अभी भी मैदान पे डटे हुए हैं, जो भी वो चाहते हैं उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। हालाँकि देखिए उनको डर है, फ़ियर है, उनको डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एफ़र्ट्स तो पीछे बहुत किए हैं, इनिशिएटिव्स भी बहुत लिए हैं कुंभ राशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने कोशिशें की हैं ना, उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं उनको मिला जैसा वो चाहते हैं। और उनको अब ये डर पड़ गया है कि
अभी भी वो मैदान में डटे तो हुए हैं, लेकिन उनको मन में ये डर है कि अगर वो फिर से आगे बढ़े, उन्होंने फिर से वही चीज़ें दोहराई, फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, तो जो चीज़ें पहले हुई हैं ना उनके साथ, वो चीज़ें दोबारा ना हो जाए, तो वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इस कारण से मन में डर है कि अगर वो आगे बढ़े, आपकी तरफ से पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा, वो रिस्पॉन्स उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों को सोच सोच कर आपके पार्टनर थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत डिज़ायर उनको महसूस हो रही है। लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके साथ शादी, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपके पार्टनर भी बहुत ज़बरदस्त आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड लव है, ये एक तरफ़ा प्यार है। शायद एक इंसान के मन में उतना प्यार नहीं है। जैसे कि आपके कार्ड्स मैंने देखे कुंभ राशि, आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर, आपका यही वाला रूखापन, आपका इस तरीके का बिहेवियर आपके पार्टनर को इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये एक तरफ़ा प्यार है, कि उनके मन में ज़्यादा प्यार है, शायद आप उतना प्यार नहीं करते हैं, या फिर उनको ये भी लग सकता है कि भी आपके मन में प्यार है, उनके मन में अब उतना प्यार नहीं है। लेकिन ज़्यादा आपके पार्टनर का कार्ड देख के मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से शायद वो रिस्पॉन्स नहीं है जिस तरीके से वो चाहते हैं। ये वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा एफर्ट है। होता है ना कई बार एक इंसान बहुत प्यार करता है, दूसरा इंसान उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं करता। और कुछ लोग होते हैं कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलते हैं, प्यार होता है लेकिन बोलते नहीं हैं। तो आपके पार्टनर ऐसा-सा सोच रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कुंभ राशि। आप सलाह-मशवरा किसी से भी ले सकते हैं, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर अपना कोई फ्रेंड है, उनका कोई रिश्तेदार है, कोई फैमिली मेंबर है, जिससे वो गाइडेंस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। कोई तीसरे इंसान से वो सलाह-मशवरा कर रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर करियर के ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो आपके पार्टनर किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आपके पार्टनर हो सकता है आपसे ही किसी तरीके के डिस्कशंस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि डिस्कशंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। किसी ख़ास मुद्दे के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या करने के बारे में सोच रहे हैं। एक तो ये चीज़ रहेगी, या फिर किसी तीसरे से एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं। और ये जो कार्ड है ना, ये थर्ड पार्टी को भी बोलता है कुंभ राशि। सबके लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुंभ राशि के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे की दखल-अंदाज़ी भी है। अब वो तीसरा इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब हम देखते हैं कि दिसंबर का महीना कुंभ राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 कैसा जाएगा, होगा क्या। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 कैसा जाएगा। यंग ब्राइड, ट्रस्ट, क्रूजिबल। कुंभ राशि, आउटकम में जो कार्ड्स निकले हैं आपके लिए, यंग ब्राइड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। देखिए, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले ना कुंभ राशि, इसमें आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठी एनर्जीज होती हैं, यानी कि कंबाइन होती हैं। सिंगल सिंगल एनर्जीज तो मैंने ऑलरेडी निकाल दी हैं। अब ये है, होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो जो दिसंबर का शुरुआत वाला टाइम है, या फिर दिसंबर में देखिए थोड़ा सा बर्डन प्रेशर रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर। हालांकि ये बर्डन प्रेशर पहले ज़्यादा था, दिसंबर से जो पहले का टाइम रहा उसमें ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन, स्ट्रेस लिया, बर्डन और प्रेशर लिया, आपने लिया या पार्टनर ने लिया। लेकिन अब वो बर्डन, जो प्रेशर है ना, जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हैं, वो चीज़ों में कमी आ रही है, यानी कि वो चीज़ें कम हो रही हैं। अब वो पहले वाला बर्डन प्रेशर आप लोग नहीं ले रहे हैं, और अपना टेंशन, स्ट्रेस भी थोड़ा-सा कम कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि भई ज़्यादा ना बर्डन लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे थे, अब आप अपने पार्टनर को मना कर पा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको किसी बात के लिए मना नहीं कर पा रहे थे, वो आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। और जितना क झेल सकते हैं रिलेशनशिप में, उतना ही चीज़ों को झेल रहे हैं।
टू मच कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है ज़्यादा बोझ लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक बोझ थोड़ा-सा आप लोग अपना कम कर रहे हैं। अभी भी है परेशानी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसमें थोड़ा-सा कमी आ रही है। आप लोगों को लग रहा है थोड़ा-सा इसमें से ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, और वही आप लोग कर भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान कर रहा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप लोग दाँव पे लगा रहे हैं। या तो कुंभ राशि आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है, या पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है। किसी एक इंसान की एनर्जीज़ ऐसी-सी रह रही हैं कि जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार थोड़ा-सा ना झुक जाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आ तो रही है, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं, उसकी भी उतनी सोच नहीं रहे हैं। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और आपको साथ में साथ कुंभ राशि, या तो आपको ऐसे लग रहा है या पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जो एक ओहदा, जो एक रुतबा पार्टनर से मिलना चाहिए ना, वो शायद आपको नहीं मिला। आपने बहुत सहा है। देखिए ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि आउटकम है, या तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, या तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि भी जो एक रिस्पेक्ट, जो एक रुतबा मिलना चाहिए ना इस रिलेशनशिप में, जो एक ओहदा मिलना चाहिए, वो चीज़ें मिली नहीं है। ट्रस्ट के साथ चल रहे हैं मिड में आप लोग, कुंभ राशि। ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप लोग भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दे रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, उसको आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज के साथ, बहादुरी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, उससे अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दे रहे हैं दिसंबर के मिड में। हालाँकि देखिए ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें गलत हो रही हैं। या तो कुंभ राशि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में जो आप चाहते हैं शायद वैसा आपको नहीं मिल रहा पार्टनर की तरफ से, या पार्टनर को लग रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं उनको वैसा नहीं मिल रहा। तो थोड़ी-सी अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, चिटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। चिटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज़ होते हैं, कई बार फैमिली के कारण होते हैं, कई बार होता है पार्टनर का बिहेवियर ऐसा होता है कि हमें लगता है यार इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है, बर्ताव ही ऐसा है कि भी सही नहीं लग रहा, या तो आपको सही नहीं लग रहा, या फिर आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर सही नहीं लग रहा। तो आप लोगों को लग रहा है कि कुछ ईगो इश्यूज़ एक दूसरे के आमने-सामने आ रहे हैं, और जो आप लोग डिज़र्व करते हैं, जो आप लोग चाहते हैं ना, चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप लोग जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है शायद अच्छे के लिए हो रहा है, और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। हो सकता है ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर है घर पे, आपके फैमिली में या आपके पार्टनर की फैमिली में, या सिंपल आप दोनों ही मिलना चाहते हैं, हॉलीडे पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं, कि आप लोग अगर मिलने के बारे में सोच रहे हैं तो मिल नहीं पा रहे हैं, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। तो एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और अगर आप लोग शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं, मीन्स जो लोग शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें भी चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। उसका रीज़न यही है कि आप दोनों में से एक इंसान ने ना दीवार खड़ी की हुई है आप अपने और पार्टनर के बीच में। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है कुंभ राशि आपने कोई दीवार खड़ी की हुई है, पार्टनर खुल के रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पार्टनर ने कोई दीवार आपके और उनके बीच में खड़ी कर दी है, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चलता, दोनों इंसान के एफर्ट्स होने चाहिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर एक इंसान कोशिश कर रहा है, दूसरा इंसान कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा, ज़िद पकड़ रहा है, फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण, या फिर वैसे अपने ही एक नेगेटिव थॉट है, बिलीव सिस्टम है, तो एक पार्टनर अगर थोड़ा-सा पीछे हटेगा तो दूसरे पार्टनर जितना मर्ज़ी कोशिश करता रहे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। उस तरीके से हैप्पीनेस और जॉय नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये कार्ड यही बोलता है कि कोशिश है एक इंसान की चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन एक इंसान खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, जैसे अपने आप को कैद करके रखा है। अब वो कैद करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। कई बार कोई ज़िद पकड़ी जिसके कारण नहीं आ रहा, फैमिली के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में हो सकता है, या अपना ही कोई बिलीफ सिस्टम है, नेगेटिव थॉट्स हैं। तो एक इंसान के कारण चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। तो जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की, या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि चलो यार कोशिश करते हैं, बेटर करते हैं चीज़ें, जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। अगर एंगेजमेंट, शादी, कमिटमेंट कुछ भी चाहते हैं, तो दूसरा इंसान उतना हाथ से हाथ नहीं मिला रहा, कदम से कदम नहीं मिला रहा दूसरे पार्टनर के साथ। तो चीज़ें लेट हो रही है, डिले हो रही है, या उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कुंभ राशि, जिस तरीके से आप लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ इश्यूज़
दिसंबर 2025 में छोटे मोटे आप लोगों के बीच में रह सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।